हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू माय क्लास। हाउ आर यू ऑल? कैसे हो सब? अच्छा कर रहे हो ना? और यू आर रीडिंग द चैप्टर और नॉट? चैप्टर रीड हमें ज़रूर करना है, ठीक है? क्योंकि चैप्टर रीड करने से क्या होगा, एक तो हमारी रीडिंग स्किल डेवलप होगी, हम नए नए वोकेबलरीज भी सीखेंगे, साथ में हमारे लिए इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा। जो भी चीज़ हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं वो इजीली हम उसको अच्छे से अंडरस्टूड कर पाएंगे, समझ पाएंगे। ओके, सो टुडेज अवर टॉपिक इज, आज हमारा टॉपिक क्या है? वाटर, है ना? इन दिस चैप्टर वी लर्न अबाउट, इसमें हम क्या पढ़ेंगे? सोर्सेज ऑफ वाटर, कि वाटर के सोर्सेज क्या होते हैं, मतलब कहाँ कहाँ से वाटर हमें मिलता है। नेक्स्ट इज ड्रिंकिंग वाटर, पीने के लिए कौन सा पानी सुटेबल होता है, हम कौन सा पानी पीते हैं। नेक्स्ट इज नीड ऑफ वाटर, पानी की जरूरत आखिर क्यों होती है। नेक्स्ट इज सेविंग वाटर, कि हमें वाटर को क्या करना चाहिए? सेव करना चाहिए, बचा कर रखना चाहिए। एंड कीपिंग वाटर क्लीन, और हमेशा वाटर को कैसा रखना चाहिए? क्लीन रखना चाहिए। So before moving further, we have let us begin a quick exercise to do. इस एक्सरसाइज में क्या है बच्चों? Every day you use water for, हम रोज वाटर किस किस चीज के लिए यूज करते हैं? तो ब्रशिंग के लिए, बाथिंग के लिए, वॉशिंग के लिए और ड्रिंकिंग के लिए। Now have you ever wondered where this water comes from? कभी हमने सोचा है कि ये पानी हमारे पास कहाँ से आता है ना? तो अब सब लोग बोलेंगे कैसे, कि हमारे घर में तो जो अंडरग्राउंड सेव वाटर का हम लोग सेव करके रखते हैं वहां से आता है, अदरवाइज हमारे घर में टंकियां होती हैं वहां से पानी आ जाता है। और क्या ये यही वाटर का सोर्स है? नो, वहां पे पानी कहाँ से पहुंचता है पहले हमें ये जानना है ना? तो इधर बोरवेल से आ सकता है, रिवर्स का पानी भी आ सकता है, या फिर रिवर्स से नल की कनेक्टिविटी होती है और हर घर में नल होते हैं, फिर वहां से पानी आता है, ठीक है? किसी के घर में वेल भी हो सकता है, कुएं से भी पानी आता है। तो यहाँ हम पढ़ेंगे कि आखिर कौन कौन से सोर्सेज है वाटर के। ओके, नाउ हियर ही इज ब्रशिंग अ टीथ, ही इज टेकिंग बाथ, ही इज वॉशिंग हिज हैंड्स एंड ही इज ड्रिंकिंग अ वाटर। So before moving further, we have water is the most important basic need for all of us. Important है water हमारे लिए या नहीं? Yes, water is very important for all of us. हम लोग क्या water के बिना survive कर सकते हैं बच्चों? No, we cannot survive without water. So water is a essential element. Water सबसे ज्यादा जरूरी है। We cannot survive without water. हम water के बिना survive नहीं कर सकते। All living things need water to survive. जितने भी living things हैं सबके लिए survive करने के लिए क्या जरूरी है बच्चों? Water बहुत जरूरी है। We need water for, हमें water किन किन चीजों के लिए चाहिए पड़ता है? So cooking, खाना बनाने के लिए, drinking, पीने के लिए, bathing, नहाने के लिए, वॉशिंग, कपड़े वगैरह धोने के लिए, एक्सेट्रा। ETC मतलब एक्सेट्रा। इसके अलावा भी बहुत सारे काम हैं जो हम इसके थ्रू, वाटर के थ्रू करते हैं। इवन प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑल्सो नीड वाटर फॉर देयर सर्वाइवल एंड ग्रोथ। तो बच्चों जितने भी लिविंग बींग्स हमारे अर्थ पर हैं, तो जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो भी लिविंग बींग्स है ना, लिविंग थिंग्स हैं। तो जितने भी लिविंग थिंग्स हैं सबके लिए क्या है? वाटर बहुत जरूरी है अर्थ पर सरवाइव करने के लिए, ठीक है? वेरी एसेंशियल। नाउ नेक्स्ट इज सोर्सेज ऑफ वाटर, कि आखिर हमें पानी मिलता कहाँ से है? सोर्सेज ऑफ वाटर, वी गेट वाटर फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। हमें अलग अलग सोर्सेज से वाटर मिलता है बच्चों। सोर्सेज क्या है? सबसे पहला है रेन इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर ऑन द अर्थ। अर्थ पे सबसे पहला सोर्स हमारा है रेन। बारिश से हमें जो पानी मिलता है वो सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है, ठीक है? जो जिसके कारण हमारे अर्थ पर अवेलेबल रहता है क्या? वाटर। नेक्स्ट, इट फिल्स रिवर्स एंड लेक्स टू फॉर्म सरफेस वाटर एंड सीप्स इनटू द ग्राउंड थ्रू द सॉइल टू मेक अप अंडरग्राउंड वाटर। अब बच्चों यहाँ समझो कि अंडरग्राउंड वाटर कैसे बनता है ना? तो अंडरग्राउंड वाटर में के लिए क्या है? अंडरग्राउंड वाटर में जब भी क्या होती है? रेन होती है, तो रेन कहाँ जाएगी? सॉइल में जाएगी, और सॉइल के थ्रू वो जमीन के नीचे चली जाएगी, ग्राउंड के नीचे, जमीन के नीचे,
तो वो क्या होगा, अंडरग्राउंड वाटर होगा। तो इस तरीके से रेन जो है वो सॉइल के थ्रू अंडरग्राउंड वाटर भी होता है, और जो रेन वाटर है वो लेक्स में, तालाबों में, पॉन्ड्स में, हर जगह क्या होता है, इकट्ठा होता रहता है ना, जमा होता रहता है। तो यहाँ पर भी रेन के थ्रू वाटर मिलता है। नेक्स्ट इज ट्यूबवेल्स, हैंडपंप एंड वेल्स आर यूज्ड टू ड्रॉ दिस अंडरग्राउंड वाटर फॉर डोमेस्टिक एंड अदर पर्पस। डोमेस्टिक का मतलब क्या होता है बच्चों, जिस पानी को हम घर के कामों में यूज करें, ठीक है, डोमेस्टिक पर्पस के लिए यूज करें, अपनी बेसिक नीड को यूज करने के लिए हेल्प करें, है ना। तो जिस वाटर को हम इन सब चीजों के लिए यूज करते हैं वो होगा हमारा डोमेस्टिक यूज या फिर डोमेस्टिक पर्पस। तो अब जैसे यहाँ पे ये हैंडपंप है, ये वेल है, ये ट्यूबवेल है, इनके अंदर पानी कहाँ से आ रहा है, ये भी हमें समझने की बात है। तो इनके अंदर जो पानी आता है वो कहाँ से आता है बच्चों, नीचे से। नीचे मतलब अंडरग्राउंड। अंडरग्राउंड में पानी कहाँ से जाता है अंडरग्राउंड में, तो जो रेन वाटर है, जो बारिश का पानी है, वो सॉइल के थ्रू कहाँ जाता है, अंडरग्राउंड जाता है। तो जमीन के नीचे जो भी पानी इकट्ठा होता है वो हम ऐसे हैंडपंप से, वेल से या ट्यूबवेल से उसको बाहर निकाल लेते हैं और अपने डोमेस्टिक पर्पस के लिए, वॉशिंग, ड्रिंकिंग, क्लीनिंग, इन सब के लिए क्या कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट इज ड्रिंकिंग वाटर, है ना। ड्रिंकिंग वाटर क्या है, वाटर विच वी गेट फ्रॉम रिवर्स एंड पॉन्ड्स, जो भी पानी हमें रिवर्स से, पॉन्ड से मिलता है, इज नॉट पोर्टेबल, मतलब हमेशा वो साफ नहीं होता पीने के लिए। इट इज नॉट सेफ फॉर ड्रिंकिंग, वो डायरेक्टली पीने के लिए सेफ नहीं होता। दिस वाटर इज क्लीन थ्रू द वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स, ये पानी को हम इकट्ठा करके वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में ट्रांसफर करते हैं और वहां पे वाटर की प्योरिटी बढ़ाई जाती है और वाटर प्योर होता है पीने के लिए, मतलब जो हम ड्रिंक कर पाए, सेफेस्ट हो पाए वो वाटर हमारे लिए, ठीक है। तो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में हम उस वाटर को भेजते हैं, देन इट इज स्टोर्ड इन टैंक, वहां पे बड़े बड़े टैंक्स बने होते हैं जिनमें ये रिवर्स वगैरह का वाटर इकट्ठा होता है। फ्रॉम देयर थ्रू द पाइप्स दिस प्यूरिफाइड वाटर इज सप्लाइड टू अवर हाउसेज, और वहां से पाइप के थ्रू हमारे घरों तक क्या आता है, प्यूरिफाइड वाटर, पीने लायक पानी, जिस पानी को हम पी सके। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, कभी भी गूगल पे सर्च करके देखना गंगा रिवर के बारे में, यमुना रिवर के बारे में, कितना गंदा होता है, पूरा इंडस्ट्रीज का वेस्ट, लोग उसमें कपड़े धो रहे हैं, लोग उसमें नहा रहे हैं, और सोचो तुम अगर वही पानी डायरेक्ट पी लो तो क्या होगा, बहुत सारे जर्म्स तुम्हें अफेक्ट कर जाएंगे, तुम बीमार पड़ जाओगे, है ना। तो कभी भी जो ये रिवर्स पॉन्ड्स का वाटर होता है वो डायरेक्टली पीने के लिए, ड्रिंकिंग के लिए सेफ नहीं होता। उसके लिए सबसे पहले वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में, वहां पे टैंक में उसको स्टोर किया जाता है, प्यूरिफाई किया जाता है, और फिर हमारे घरों में नल के थ्रू, है ना, आते कि नल आ गए तो नल के थ्रू वो पानी हमारे घरों में आता है, जो सेफ होता है किसके लिए, फॉर ड्रिंकिंग वाटर। वाटर विच वी ड्रिंक इज कलरलेस, जो पानी हम पीते हैं उसका कलर होता है क्या बच्चों, कोई कलर नहीं होता, है ना। ऑर्डरलेस, ना ही तो कोई खुशबू होती है और ना ही कोई टेस्ट होता है, सो टेस्टलेस। इट शुड बी फ्री फ्रॉम जर्म्स, वाटर जो हम पीते हैं वो जर्म्स से क्या होना चाहिए, फ्री होना चाहिए, उसमें कीटाणु नहीं होने चाहिए। टू मेक इट जर्म्स फ्री वी कैन बॉयल इट, हम क्या कर सकते हैं कि वाटर जर्म्स फ्री हो जाए, हम उसे बॉईल कर सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं, और हम यूज क्या कर सकते हैं, एक्वागार्ड। आजकल तो सभी के घरों में होता है ना बच्चों एक्वागार्ड, तो एक्वागार्ड का भी हम यूज कर सकते हैं, किसके लिए, टू प्यूरिफाई द वाटर, पानी को प्यूरिफाई करने के लिए। नेक्स्ट इज वाटर इज प्रेजेंट इन 3 फॉर्म, वाटर 3 फॉर्म्स में प्रेजेंट है हमारी अर्थ पे। किस किस फॉर्म में, आइस मतलब सॉलिड फॉर्म बर्फ में, वाटर के फॉर्म में मतलब लिक्विड, और वाटर वेपर जो भाप बन के ऊपर उड़ जाता है जिस बादल में और फिर उससे बारिश हो जाती है, तो वाटर वेपर किस फॉर्म में हुआ, गैस। तो 3 फॉर्म्स में वाटर अवेलेबल है। नेक्स्ट इज नीड ऑफ वाटर, पानी की जरूरत ही क्यों होती है,
सो वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर मैनी बेसिक नीड, बहुत सारी बेसिक नीड्स के लिए ये वाटर हमारे लिए रिक्वायर्ड होता है। सबसे पहले क्या है, ड्रिंकिंग, पीने के लिए। नेक्स्ट फॉर क्लीनिंग द हाउस एंड क्लोथ्स वॉशिंग, घर को साफ करने के लिए, कपड़े धोने के लिए। टू इरिगेट फील्ड्स एंड फार्म, इसका मतलब है बच्चों जब हम क्रॉप को ग्रो करते हैं किसी एग्रीकल्चरल फील्ड में, मतलब कहीं पर जब हम खेती किसानी करते हैं तो उस क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए भी किस चीज की जरूरत होती है, पानी की जरूरत होती है। टू इरिगेट फील्ड्स एंड फार्म। नेक्स्ट इज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, तो जो ये पानी से जो इलेक्ट्रिसिटी बन जाए, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बोला जाता है उसे, तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी ये यूजफुल होती है। इन इंडस्ट्रीज फॉर वेरियस पर्पस, इंडस्ट्रीज जो होती हैं बड़ी बड़ी, वहां पे भी पानी का यूज होता है, अलग अलग पर्पस के लिए यूज होता है। फॉर वाटर स्पोर्ट्स, वाटर स्पोर्ट्स कौन कौन से होते हैं, स्विमिंग, सबको पसंद है ना स्विमिंग, गर्मियां आ गई, समर सीजन, स्विमिंग करते हैं, तो स्विमिंग के लिए, बोट रेसिंग के लिए भी यूजफुल होता है। नेक्स्ट इज 2/3 ऑफ द अर्थ इज फुल ऑफ वाटर, वाटर मतलब अर्थ का 2/3 पार्ट, मतलब अगर हम अर्थ को 3 पार्ट्स में डिवाइड करें तो इसके जो 2 पार्ट्स है वो किससे कवर्ड है, वाटर से कवर्ड है। 2 पार्ट्स किससे कवर्ड है बच्चों, वाटर से। बट इट्स ओनली 1% इज पोर्टेबल, पोर्टेबल का क्या मतलब है, मतलब इतना सारा पानी हमारे पास अवेलेबल है बच्चों, लेकिन उनमें से सिर्फ हम 1% पानी को ही पी सकते हैं। पोर्टेबल मतलब जो हमारे यूज का है, जिसे हम यूज कर सकते हैं ड्रिंकिंग के लिए या अदर फैसिलिटीज के लिए। नेक्स्ट इज सेविंग वाटर, हम पानी को सेव कैसे करेंगे, बचाएंगे कैसे। वाटर इज प्रीशियस, बहुत कीमती है, सो वी शुड यूज इट वाइजली, हमें उसे अच्छे से यूज करना चाहिए। टू अवॉइड द शॉर्टेज ऑफ वाटर, वाटर की शॉर्टेज ना हो। जैसे अभी बेंगलोर में सबने सुना होगा, अगर कोई न्यूज देखते होंगे, छोटे छोटे बच्चे भी कई बार न्यूज में इंटरेस्टेड होते हैं कि बेंगलोर में एकदम से वाटर की स्कैरिसिटी हो गई थी, मतलब पानी की कमी हो गई थी हर जगह, है ना। तो ऐसा भी हो सकता है, जैसे डेजर्ट एरिया जो राजस्थान वाला एरिया होता है वहां पे पानी की कमी होती है। अभी जो समर सीजन चल रहा है इसमें तुमने बहुत सारे एरिया में सुना होगा कि लोग बहुत दूर दूर तक जाते हैं विलेज एरिया में पानी को भरने के लिए, क्योंकि शॉर्टेज ऑफ वाटर होता है, वहां पे पानी अवेलेबल ही नहीं होता। इसलिए हमें वाटर को बहुत वाइजली यूज करना चाहिए। टर्न ऑफ द टैप वाइल नॉट इन यूज, नल को बंद कर दो जब भी हमें उसका यूज नहीं है। यूज अ बकेट इंस्टेड ऑफ शावर वाइल बाथिंग, जब हम नहा रहे हैं तो शावर का यूज ना करके बकेट का यूज करना है। क्यों बच्चों, क्योंकि बकेट में हम 1 बाल्टी पानी से नहाएंगे, पर शावर से पता नहीं कितनी सारी बाल्टी पानी वेस्ट हो जाएगा, है ना। यूज अ मग इंस्टेड ऑफ हाउस पाइप फॉर वाटरिंग द प्लांट्स, पानी कोई बार देखा होगा गार्डन एरिया में हम लोग सीधे क्या करते हैं, पूरा सटक लगा दिया और उससे पानी से सारे पेड़ों को इरिगेट करते, सारे पेड़ों के ऊपर पानी डालते, पर उससे बहुत ज्यादा अमाउंट में पानी वेस्ट हो जाता है। अगर हम उसे मग से या किसी और चीज की हेल्प से डालेंगे तो पानी लिमिटेड क्वांटिटी में जाएगा। इफ टैप इज लीकिंग रिपेयर इट एज सून एज पॉसिबल, कई बार देखा होगा बच्चों हम रास्ते में जाते हैं, इतना सारा पानी बह रहा होता है, कहीं के नल फूट गए होते हैं और कितना पानी वेस्ट हो जाता है। तो कभी भी अगर ऐसी सिचुएशन है कि कहीं का नल खराब हो गया है और वहां से कंटिन्यू लीकेज ऑफ वाटर हो रहा है, तो हमें जल्दी से जल्दी क्या करना चाहिए, उसे रिपेयर करना चाहिए। नेक्स्ट इज कीपिंग वाटर क्लीन, पानी को साफ कैसे रखना है, तो इम्प्योर वाटर इज नॉट सेफ फॉर ड्रिंकिंग, मतलब जो गंदा पानी है रिवर्स का, चाहे वो गंगा हो यमुना हो, रिवर्स का पानी अगर हम डायरेक्टली पी लेते हैं तो इज नॉट सेफ फॉर ड्रिंकिंग, ड्रिंकिंग के लिए सेफ नहीं है। टू अवॉइड वाटर पॉल्यूशन, हमें वाटर पॉल्यूशन को अवॉइड करने के लिए क्या करना चाहिए, फ्लश ड्रेन्स इन रिवर्स एंड पॉन्ड्स, मतलब कि ड्रेन्स वगैरह जो भी होता है हमारा, उसको हमें रिवर्स एंड पॉन्ड्स में क्या करना चाहिए, ड्रेन करना चाहिए। वी शुड नॉट ड्रेन, मतलब हमें कोई भी जो भी कचरा वगैरह होता है वो हमें रिवर्स और पॉन्ड में नहीं फेंकना चाहिए। डंप वेस्ट फ्रॉम फैक्ट्रीज इन रिवर, जो भी फैक्ट्री से वेस्ट मटेरियल निकलता है उसको हमें डायरेक्टली रिवर्स में नहीं भेजना चाहिए। नेवर थ्रो वेस्ट इनटू द वाटर बॉडीज, पानी में कई बार हम जा रहे हैं, हमने एक बॉटल फेंक दी, कागज फेंक दिए,
तो इस तरीके से पानी पॉल्यूटेड होता है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। नेवर वॉश डर्टी क्लोथ्स नियर वाटर बॉडीज। बहुत सारे लोग विलेज एरिया में अगर गए हो तो देखा होगा कि लोग नदी में बैठकर ही नदी के किनारे क्या करते, कपड़े धोते, तो उससे जितना भी सोप का साबुन का पूरा पानी जो रहता है वो पूरा उसमें चला जाता है और मिक्स हो जाता है, तो पॉल्यूटेड होता है ना, तो ये भी नहीं करना चाहिए। द वाटर साइकिल इज द जर्नी वाटर टेक एज इट सर्कुलेट फ्रॉम द लैंड टू द स्काई एंड बैक अगेन। तो वाटर साइकिल क्या होती है बच्चों कि देखो ये वाटर जो है वाटर हमारे यहाँ अवेलेबल है, कहाँ कहाँ, रिवर में, पॉन्ड में और कहाँ, सी में, ओशन में, तो हर जगह क्या है, पानी है। फिर ये वाटर जो है ये क्या बन जाती है, गैस, गैस बनती है तो क्या बन जाता है, वाटर वेपर बन जाता है, भाप बन जाता है। फिर ये क्या होता है, ठंडा होता है, तो ये वापस ग्राउंड में किस फॉर्म में आ जाता है, रेनफॉल, बारिश होती है तो रेनफॉल के फॉर्म में बारिश पानी जो है वो वापस कहाँ आ जाता है, नीचे, नीचे आ जाता है। तो ये पूरी एक साइकिल चल रही है ना, ये कंटिन्यू ऐसा होता रहता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, वाटर साइकिल। दिस इज कॉल्ड वाटर साइकिल। नाउ सरवाइव मतलब रिमेन अलाइव, अलाइव रहना। सरफेस द आउटसाइड पार्ट, बाहर वाला हिस्सा। डोमेस्टिक हाउस होल्ड मतलब घर के कामों के लिए हम जिस चीज, घर के काम जो होते हैं उन्हें डोमेस्टिक वर्क बोला जाता है। प्यूरिफाइड वाटर, फिल्टर्ड वाटर मतलब ऐसा पानी जो फिल्टर्ड हो, जो पीने लायक हो। नेक्स्ट इज क्विक रिव्यू। क्विक रिव्यू भी है, ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर टू लिव। जितनी भी लिविंग थिंग्स है बच्चों अर्थ पे, सबके लिए क्या जरूरी है, वाटर बहुत जरूरी है। वी शुड नॉट थ्रो वेस्ट इन टू द वाटर, वाटर में हमें कोई भी वेस्ट नहीं फेंकना है। वी नीड वाटर टू ड्रिंक, बाथ, वॉश, कुक फूड एक्सेट्रा। हमें कुक, खाना बनाने के लिए, नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, सबके लिए क्या चाहिए, वाटर चाहिए। वाटर इज यूज टू इरिगेट क्रॉप्स मतलब जब हम फार्मिंग करते हैं, क्रॉप्स को ग्रो करते हैं, है ना, खेती किसानी एग्रीकल्चर में करते हैं, कोई क्रॉप्स को, ट्री को ग्रो करते हैं, उसके लिए भी क्या चाहिए, इरिगेट, सिंचाई करने के लिए वाटर का क्या है, जरूरी है वाटर का होना। नेक्स्ट, वाटर इज यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी वाटर यूज होती है। वी गेट वाटर फ्रॉम, हमें कहाँ कहाँ से वाटर मिलता है, वेल्स, टैंक, पॉन्ड, रिवर एक्सेट्रा, यहाँ सबसे हमें वाटर मिलता है। रेन इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर, वाटर का मेन सोर्स, हमें मेनली कहाँ से वाटर मिलता है कि कंटिन्यूटी ऑफ वाटर बनी रहती है। तो हमने अभी वाटर साइकिल पढ़ी थी, है ना, कि कहाँ पे वाटर हमारे यहाँ है, फिर वाटर क्या बन जाएगा, वाटर वेपर बन जाएगा, और वाटर वेपर बनने के बाद ये ठंडा होगा तो वापस किस फॉर्म में, रेनफॉल के फॉर्म में वापस से नीचे आ जाएगा। तो यही क्या है बच्चों, दिस इज अ वाटर साइकिल। इस तरीके से ये साइकिल चलती रहती है। वी शुड नॉट वेस्ट वाटर, हमें कभी भी पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए। नाउ वी हैव अ एक्सरसाइज टू डू। इन दिस एक्सरसाइज फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डार्कन द करेक्ट सर्कल। जो करेक्ट ऑप्शन है उसको आपको ठीक से क्या करना है, डार्क करना है। दिस इज द करेक्ट मेथड। डैश वाटर इज नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग, ड्रिंकिंग के लिए कौन सा पानी नहीं पीना चाहिए, तो इम्प्योर। जो वाटर कैसा है बच्चों, इम्प्योर है, प्योर नहीं है ना। डर्टी क्लोथ शुड नॉट बी वॉश्ड इन, डर्टी क्लोथ्स को हमें कहाँ नहीं वॉश करना चाहिए, तो बाथरूम में तो करते हैं, हाउस में भी करते हैं, ओपन एरिया में भी करते हैं, लेकिन हमें रिवर्स में नहीं करना चाहिए। द मेन सोर्स ऑफ वाटर ऑन द अर्थ, वाटर का मेन सोर्स अर्थ पे क्या है, तो दिस इज रेन, रेन के कारण आता है। रेन वाटर ऑल्सो सीप्स इन टू द ग्राउंड एंड बिकम्स, मतलब जो रेन वाटर ग्राउंड में पहुंच जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, अंडरग्राउंड वाटर। तो ध्यान रखना बच्चों, ये ग्राउंड से ग्राउंड को मिला देना, अंडरग्राउंड वाटर। नेक्स्ट, वी नीड वाटर फॉर, हमें वाटर किसके लिए चाहिए, ड्रिंकिंग, इरिगेटिंग, कुकिंग, तो सबके लिए चाहिए। तो ऑप्शन क्या सही होगा, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट इज क्लीन ड्रिंकिंग वाटर इज, जो साफ पानी होता है वो कलरलेस होता है। तो सेकेंड वन इज ऑर्डरलेस, मतलब उसकी कोई क्या नहीं होती है, खुशबू नहीं होती है। नेक्स्ट वन इज टेस्टलेस, वो कैसा होता है, टेस्टलेस, उसका कोई टेस्ट भी नहीं होता है। वाटर कैन बी मेड जम फ्री बाय, जम फ्री कैसे कर सकते हैं हम वाटर को, ये फर्स्ट नंबर के हैं दोनों, है ना बच्चों। तो सेकंड नंबर पे हम उसको कैसे कर सकते हैं, बॉइलिंग, हम पानी को उबाल सकते हैं तो उसमें सारे जम्स खत्म हो जाएंगे।
या फिर हम उसे फिल्टर कर सकते हैं, तो भी सारे जर्म्स क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। वी शुड नॉट फ्लश डैश इनटू रिवर्स, रिवर्स में हमें क्या नहीं फेंकना चाहिए, तो सीवेज, जो भी कचरा वगैरह है या सीवेज है वो उसको हमें रिवर्स में फ्लो नहीं करना चाहिए। वी शुड रिपेयर द लीकिंग टैप्स, मतलब जो भी टैप क्या कर रहे हैं, लीक कर रहे हैं, है ना, लीकिंग टैप्स को हमें रिपेयर करना चाहिए। द मेन सोर्स ऑफ वाटर इज, वाटर का मेन सोर्स क्या है बच्चों, तो रेन, बारिश का पानी। प्लांट्स कैन नॉट लिव विदाउट वाटर, प्लांट्स वाटर के बिना नहीं रह सकते, तो यस दिस वन इज करेक्ट, सो ट्रू। नेक्स्ट, एनिमल्स कैन लिव विदाउट वाटर, फॉल्स, एनिमल्स पानी के बिना रह सकते हैं, बिल्कुल नहीं रह सकते। वी गेट वाटर फ्रॉम पॉन्ड्स, रिवर एक्सेट्रा, हाँ हमें इन सबसे वाटर मिलता है, तो यस दिस वन इज ट्रू। नेक्स्ट इज वी शुड नॉट यूज क्लीन वाटर, हमें क्लीन वाटर को क्या नहीं करना चाहिए, यूज नहीं करना चाहिए, तो ये तो गलत बोल रहे हैं भाई, हमें कौन सा पानी यूज करना चाहिए, क्लीन वाटर ही यूज करना चाहिए। रेन वाटर इज प्योर वाटर, यस, तो रेन वाटर प्योर वाटर होता है। ओके, तो इसके एक्सरसाइज को धीरे से समझना, मतलब धीरे धीरे पढ़ना इस चैप्टर को, और जब भी वीडियो आप देखना स्टार्ट करते हो, वीडियो देखने से पहले चैप्टर को एक बार रीड करना, रीड करने के बाद ही आप इस वीडियो को आगे देखना, ठीक है, तो जिसमें चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा। ओके, सो थैंक यू क्लास।